आइडेंटिटी के पार्ट 2 में भाग 2 में हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। और भाग 2 में केवल 10 ही क्वेश्चन लिया गया है एनसीईआरटी का। 10 क्वेश्चन देखते हैं कितना समय में ख़त्म होता है। यहाँ पर ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का 8.4 का है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से ऊपर जितने भी क्वेश्चन है उसको मैं इसके प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका है, प्रीवियस वीडियो इसका, ठीक है, जिसमें 5 से ऊपर जितने भी क्वेश्चन 8.4 एक्सरसाइज में सारे उसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो में और स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। कह रहा है कि प्रूव द फ्लोइंग आइडेंटिटी, मतलब कि नीचे कुछ आइडेंटिटी है, 10 आइडेंटिटी है टोटल नीचे की तरफ, ठीक है, 5 नंबर में, उसको आपको प्रूव करना है। अब प्रूवमेंट में बात यह है कि जो आपको प्रूव करना रहता है उसमें 2 चीज़ होते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है। और आप सबको ये तो मालूम ही होगा कि कभी भी प्रूवमेंट वाले का आंसर आता ही नहीं है, ठीक है। उसको हम लोग LHS से RHS को मैचअप करते हैं पूरी तरह से। जब LHS और RHS बराबर हो जाता है तो हम लोग बोल देते हैं क्या कि ये अपना प्रूव्ड हो चुका है। तो चलिए इसी थ्योरी के साथ हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास, पहला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं सॉरी, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर को आपको बराबर करना है, मतलब कि प्रूव करके दिखाना है कि इतना का वैल्यू जो होगा, मतलब कि इतना का वैल्यू जो होगा ये चीज़ होगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा के वो बराबर होगा। आपको ये चीज़ बताना है, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे, इसको हम मान लेंगे क्या, LHS, क्या मान लेंगे, LHS, और ये अपना जो हो जाएगा RHS है, क्या है, RHS। ये सब लिखना नहीं है, आपको केवल ये लिख के चलना है, ठीक है। LHS के बराबर आप इसको मान लीजिए। मेरे पास सामने क्वेश्चन पड़ रहा है, मैं जस्ट इसके नीचे बना रहा हूँ, इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो सबसे पहले LHS बराबर इसको लिखिएगा, LHS इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तब आप प्रूव करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। इसको करते हैं। अब बताइए कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल से 1 बाई, क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। देखिए प्रूवमेंट करते समय अधिकतर आप LHS, अगर मान लीजिए कि LHS उठाया तो आप RHS पर हमेशा नज़र बना के रखिए, ठीक है, कि जो आपका राइट हैंड साइड है उसमें क्या पूछ रहा है, ठीक है, उसके मुताबिक हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ठीक है, उस पर आप ध्यान दीजिए, तब आपका आराम से, मतलब ईजी से हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। आप इसको कई तरीक़ों से कर सकते हैं, पहला और सबसे बेहतरीन तरीका यही है मेरे लिए, ठीक है। आप अगर इसमें दिमाग लगाते हैं तो उससे बेहतर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। चलिए देखते हैं हम लोग। कॉसेक थीटा के रेसिप्रोकल लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1 बाई साइन थीटा माइनस के चिन्ह तो माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को लिख सकते हैं। ये टैन थीटा का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। चूँकि पूरे का होल स्क्वायर है तो हम भी क्या कर दिए, पूरे का स्क्वायर दे दिए होल स्क्वायर, ठीक है। आगे निकलिए। अब यहाँ से क्या अपने पास ऑप्शन बचता है, तो यहाँ से साइन थीटा है, एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो साइन थीटा के दोनों तरफ साइन थीटा है तो एलसीएम हो गया अपने पास क्या, साइन थीटा, क्या हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर बचता है 1 तो 1 लिख दीजिए, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा फिर कैंसिल आउट, ऊपर बचता है कॉस थीटा लिख दीजिए, होल स्क्वायर छोड़ दीजिए, ठीक सकते हैं। इस चीज़ को देखिए ऐसा लिख सकते हैं, मान लीजिए कि ये P है और ये Q है। अगर P बाई Q का होल स्क्वायर रहता था तो आप क्या लिख देते, P का स्क्वायर अब भाई Q का स्क्वायर, अलग अलग कर देते थे, स्प्लिट कर देते थे। इसको भी उसी तरह से स्प्लिट कर दीजिए, ठीक है। ऊपर वाले को जस के तस रख दीजिए आप, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे वाला इसका भी स्क्वायर हो गया, अब इसका भी तो स्क्वायर चाहिए तो इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला फिर जस के तस ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला जस के तस रहने दीजिए। नीचे देखिए, नीचे आइए, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, बार बार हम इस चीज़ को बता रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, क्या होता है, 1 होता है। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा जस के तस यहाँ पर अगर रखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप क्या कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा के यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर इतना पुट कर सकते हैं, आराम से आप रख सकते हैं। तो आप रख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रख लिए, उसको अभी वहीं पर रहने दीजिए, वैसे ही छोड़ दीजिए बिल्कुल, कॉस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा में, इसको जस के तस अभी रहने दीजिए। इसको देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं हम A और इसको मान सकते हैं B। अब हो गया A, और एक के स्क्वायर कितना भी चढ़ेगा हमेशा एक ही होगा, क्या होगा, एक ही होगा। तो यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया, ठीक है।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, आप भी फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा, ठीक है। यहीं लिखते हैं बार बार, ये लिख सकते हैं। तो ये होगा ए, ये होगा बी, ठीक है। तो ए प्लस बी कॉस थीटा और ए माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है, सही है, लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट है, लिख सकते हैं आराम से। अब देखिए ए माइनस मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है। क्वांटिटी तो दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। तो यहाँ से देखिए इसको काट दीजिए, आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, इसका ये जो होगा ना एक वैल्यू के साथ कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 था, आप इसकी देखिए अगर आपके पास ए स्क्वायर है तो जो क्या लिखते हैं आप ए इंटू ए लिख सकते थे, इजी लिखते थे। तो इसको भी ऐसे ही लिखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, आपका थोड़ा सा एक बार सोचिए क्या बचेगा। तो ऊपर तो 2 वैल्यू था ना इसका, तो ये तो एक तो बचा ही बचा होगा 1 माइनस कॉस थीटा, आपको तो ये तो बचा ही बचा बटा में, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस थीटा। और ये आपका क्या है, देखिए यहाँ पर वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। और यहाँ पर RHS में क्या लेके आना था आपको, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, आपको यही लेके आना था। इसलिए RHS का आपका क्या है, बराबर है। और ये हो चुका है आपका क्या, प्रूव्ड, क्या हो गया, प्रूव्ड। बिना समय को गवाए हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये थोड़ा प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी 10 प्रूफ कराने में, लेकिन हम लोग आसानी के साथ समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी अपने को, ठीक है। ये ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई दूसरा विधि है बनाने का तो आप बनाकर और उसका फ़ोटो खींच के कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि ये सही है कि नहीं, दिखाने के लिए। चलिए, अब हमको ये नहीं मालूम कि कमेंट में फ़ोटो आता है कि नहीं आता है, ठीक है, हम भी नए हैं यूट्यूब पर, देखते हैं। चलिए, लेकिन इसको ऐसे बनाया जा सकता है, ये ईजीएस्ट फॉर्म है बनाने का, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं इस तरफ को क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। रिवर्स प्रोसेस है पूरी तरह से, वहाँ पर जो a बाई बी है यहाँ पर b बाई ए हो जा रहा है, मतलब कॉस थीटा 1 बाई साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको 2 सेक थीटा के बराबर प्रूव करना है, जहाँ थीटा के जगह पर ए लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने को लग रहा होगा, कितने लोगों के क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं गलत है, वो थीटा के जगह पर केवल ए ले लिया गया है। वहाँ पर जो एंगल है वहाँ पर ए है, हम थीटा बोल रहे हैं। थीटा थोड़ा बोलना आसान है, ठीक है। हाँ, ऐसे आप एक बार रेगुलर में पढ़ सकते हैं, कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए को प्रूव करना है आपको 2 सेक ए के बराबर, 2 सेक ए के बराबर। तो अपने लिए ये क्या है, RHS है, क्या है भैया, RHS है। और अपने लिए ये क्या है, LHS है, क्या है, LHS है, ये वाला LHS है, ठीक है। तो हम इसी को उठाते हैं। अब बताइए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमको 2 इंटू सेक ए लेकर आना है, ठीक है। अपने पास जो राशि दिया गया है कुछ इस तरह से है, दिखाई दे ही रहा है आपको। यहाँ से आप कर क्या सकते हैं, आप कॉस ए का रिवर्स लिख सकते हैं, नहीं रेसिप्रोकल, ठीक है, लिखिएगा तो और ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। आप क्या कीजिए कि आप सिंपली यहाँ से इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इसको और इसको एलसीएम लीजिए, ठीक है। अब देखिए आप नीचे सीधा लिख सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं 1 प्लस साइन ए को एलसीएम ले सकते हैं कॉस ए से। आप तो एलसीएम पढ़े ही होंगे, अगर 2 अलग अलग क्वांटिटी होती है और उनका एलसीएम लेना हो या प्राइम नंबर का एलसीएम लेना हो तो उसके एलसीएम निकलता नहीं है, बस जितने नंबर दिए गए सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो इन सब का तो एलसीएम निकालना बहुत आसान है, दोनों का मल्टीप्लाई के रूप में रख देंगे, ऐसे आपका एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका कॉस ए, ये बचेगा कॉस ए। और जब कॉस ए से आप कॉस ए में मल्टीप्लाई कीजिएगा, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या कॉस ए, ये बचा कॉस ए। और जब कॉस ए से कॉस ए में मल्टीप्लाई कीजिएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए कीजिएगा तो आपका 2 बार कॉस ए आएगा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बात, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या कॉस ए। अब कॉस ए से कॉस ए में मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। बीच में प्लस है, क्या है प्लस है। फिर कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट तो बचा क्या 1 प्लस साइन ए। और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए के साथ जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए
का होल स्क्वायर। क्या होगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं इस चीज़ को लेकर के, हम आगे चलते हैं। तो देखिए ऊपर क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, दिखाने के लिए लिख दिए हैं, प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस में 2ab, तो 2 इंटू ए ये है 1 और बी कौन सा है? साइन है। क्या है? साइन है। ये हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा आपका क्या? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। चलिए बेहतरीन, हम लोग आगे निकलते हैं। ठीक है, इसको अगर क्रम वाइज आप लिखना चाहते हैं, इस चीज़ को क्रम वाइज लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 साइन ए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो राशि तो वहीं आनी है। ठीक है, क्वांटिटी तो वहीं आनी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों को। बटा में इसको अब जस के तस रहने लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो इसको कन्वर्ट हम लोग कर लेंगे, या कैंसिल आउट होने का चांस होगा तो कैंसिल आउट भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखवाया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ पर भी आप चीज़ को, इन चीज़ों को गौर फरमाइए, इस पर यहाँ पर भी गौर फरमाइए इन चीज़ों को। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, वहाँ पर थीटा था, यहाँ पर ए है। ठीक है, बात तो वही है। साइन स्क्वायर को उधर लिखिए या कॉस स्क्वायर को इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। दिक्कत किस में होता है? तो केवल और केवल सब्ट्रैक्ट में। किस में? सब्ट्रैक्ट में। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। इस पूरे का वैल्यू 1 हो जाएगा। छोड़िए, ब्लू से लिखते हैं 1 प्लस ये 1 तो जस का तस ही रहेगा, प्लस 2 साइन है। कितना है? 2 साइन ए, अब बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब 1 और 1 कितना हो गया बताइए? तो 1 और प्लस 1 कितना हो गया? 2। 2 प्लस 2 साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कितना हो गया? कॉस ए। ठीक है, अब आगे बता दीजिए आप। 2 2 दोनों है, दोनों में है। 2 यहाँ पर भी है, देखिए आपको थोड़ा सा ब्लैक सम कर रहे हैं। 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, बीच में प्लस का चिन्ह है। ठीक है, तो इसको कॉमन हम ले सकते हैं, आराम से कॉमन ले सकते हैं। 2 आप कॉमन निकाल लीजिए, बाहर निकाल लीजिए 2। ठीक है, 2 यहाँ से बाहर निकल गया, तो इसकी जगह पर क्या बचा? 1। क्या बचा? 1, बीच में प्लस है। फिर इसके जगह पर क्या बचा? तो 2 तो ये बाहर निकल चुका है, यहाँ पर 2 है, बाहर निकल चुका है। यहाँ पर क्या बचा? साइन थीटा, मतलब कि साइन है, सॉरी ए के टर्म में एंगल है तो साइन ए हुआ। ठीक है, बटा देखिए थीटा जो है कॉमन अपने लिए आ जाता है। ठीक है, इसलिए बार बार थीटा निकल जाता है। ए पर है, एंगल ए ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाला आप क्वांटिटी को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, लिख सकते हैं इस चीज़ को। कॉमन निकालने आ रहा है पूरी तरह से, क्वांटिटी सेम है। यहाँ पर 2 2 दोनों जगह है, बीच में प्लस है तो 2 बाहर निकाल लिया गया। इसके जगह पर 1 बचा यहाँ पर, और इसके जगह पर ये 2 तो बाहर निकल चुका है, ये 2 तो बाहर निकला गया। ठीक है, तो क्या बचा? साइन है। क्या बचा? साइन ए बचा। ठीक है, अब देखिए ऊपर भी है 1 प्लस साइन है, नीचे भी है 1 प्लस साइन है, बीच में इधर मल्टीप्लाई है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ को ये वाला चीज़ से कैंसिल आउट कर दीजिए। ये कट गया आपका, बचा क्या? अब क्या बचा बताइए? अब क्या बचा होगा आपके पास? 2 और नीचे बचा है कॉस ए। क्या बचा है? कॉस ए। आप इस चीज़ को 2 इंटू 1 बाई कॉस ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला बनाने के लिए किया जा रहा है। अब बताइए 1 बाई कॉस ए किसके बराबर होता है? 1 बाई कॉस ए रेसिप्रोकल तो पढ़े ही हैं फार्मूला। 1 बाई सेक कॉस ए जो होता है ना, सेक ए के बराबर होता है। तो कितना होगा? 2 इंटू सेक ए। क्या होगा? 2 इंटू सेक ए। और अपना अब RHS इस क्वेश्चन का देख लीजिए, यहाँ पर RHS है जो एकदम मुक्त बराबर है इसी चीज़ का, तो ये RHS का क्या हो गया? बराबर हो गया, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, बिल्कुल इस सेशन को शेयर कीजिए। बस इतना ही गुजारिश है और कुछ नहीं। चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। प्रूवमेंट चल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। हम लोग देखिए इसमें प्रूव क्या करना है, वो LHS पूरा दिया हुआ है। tan थीटा बटा में 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, इक्वल टू RHS में आपको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आपको ये चीज़ प्रूव करना है। ये LHS है, ये RHS है। आपका LHS इतना दिया गया है, RHS आपको प्रूव कर देना है। कैसे प्रूव होगा? नीचे कुछ हिंट में दिया है,
हिंट आपके एनसीईआरटी दिया है, लेकिन अफसोस एग्ज़ाम में आपको हिंट नहीं मिलेगा। जहाँ तक हमको उम्मीद है एग्ज़ाम में आपको हिंट नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को 2-3 बार बना लीजिए, आप समझ जाइए बिल्कुल। उसने हिंट में एनसीईआरटी ने दिया है कि जो आपका टैन थीटा और कॉट थीटा जो देख रहे हैं, ठीक है, या जो भी यहाँ पर रेशियो देख रहे हैं, इसको साइन थीटा एंड कॉस थीटा में आप तोड़ दीजिए, ठीक है, सेपरेट कर दीजिए, साइन थीटा और कॉस थीटा में तोड़ दीजिए। चलिए तो हम भी एनसीईआरटी के राहों पर चलते हैं और इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो में तोड़ देते हैं। चलिए कैसे तोड़ेंगे आप बताइए। थोड़ा सा ये जाएगा लंबा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम समझ जाएंगे हम लोग। एलएचएस क्या है अपने पास। चलिए आप टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं बताइए। आप टैन थीटा को लिख सकते हैं, टैन थीटा को आप लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा लिख सकते हैं, इजी। साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, बटा में, चूंकि ये बटा है तो बटा का चिन्ह दीजिएगा, 1 है तो 1 दे दिए, माइनस। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। लिखा गया, हो गया। प्लस है, बीच में प्लस दे दिए। अब कॉट थीटा को ऊपर लिखिए, इसको कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, और बटा में 1 माइनस, ये 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अभी ऊपर जो है ना जस के तस रहने दीजिए, ऊपर नहीं छेड़छाड़ कीजिए, ठीक है, नीचे छेड़छाड़ करेंगे पूरी तरह से, ठीक है। फिर से छेड़छाड़ एक ऑड वर्ड है, लेकिन क्या करें, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ का 2 अर्थ निकलते हैं। चलिए देखिए, ऊपर जस के तस रहने दीजिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बटा में नीचे क्या कीजिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए और इसके नीचे भी 1 मान लीजिए, और आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम जो होगा क्या होगा, साइन थीटा होगा। क्या होगा, साइन थीटा। 1 और साइन थीटा के एलसीएम साइन थीटा लिया गया, ठीक है। अब 1 से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो साइन ही थीटा आएगा, और ऊपर 1 है तो ये हो जाएगा ऊपर साइन थीटा, माइनस, बीच में माइनस है, साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस थीटा। क्या बचेगा, कॉस थीटा। चलिए सही है, आगे निकलते हैं। प्लस ऊपर जस के तस रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, ऊपर जस के तस रहने दीजिए, साइन थीटा लिख दीजिए, बटा में 1 और कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा। क्या होगा, कॉस थीटा। 1 से जब कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा, ठीक है। जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या होगा, कैंसिल आउट, क्या बचा, साइन थीटा। क्या बचा, साइन थीटा। चलिए फिर से आगे निकलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा गौर फरमाइए, यहाँ पर आप कर क्या सकते हैं। आप इस चीज़ के बारे में तो वाकिफ़ ही होंगे कि अगर पीछे भी बताया गया है वीडियो में, अगर a बाई बी है, ठीक है, और फिर c बाई डी है, अगर ऐसा है तो ऊपर वाला इतना जो होता है ना, इसको जस के तस लिखते हैं, ठीक है, और नीचे वाले में से इसको ऊपर लिख देते हैं और इसको नीचे लिख देते हैं। समझ रहे हैं बात को। तो इसको मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देता है, क्योंकि ये डिवाइड की लाइन होती है। क्या होती है, ये डिवाइड की लाइन होती है। तो जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कीजिएगा तो इसको आप डी बाई सी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, डी बाई सी। मतलब नीचे वाला जो है ना ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और ऊपर वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ भी वही करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले को साइन थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और ये बेचारा जो है ना ये इसके साथ आ जाएगा। समझ रहे हैं बात, ठीक है। चलिए कर लीजिए इस चीज़ को। वहाँ पर भी वही रूल लागू होगा, जो यहाँ पर होगा वहाँ पर भी वही होगा। इसको कर सकते हैं आप ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बटा में, ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा मल्टीप्लाई हुआ, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब नीचे ला सकते हैं कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो गया। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए, ठीक है। देखिए नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये था, ठीक है, जिसका लाइन जो दी है वैसे ही मल्टीप्लाई है। कॉस थीटा को लिख दिया मल्टीप्लाई का, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है अपने पास, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे वहाँ पर किए हैं वहीं यहाँ पर भी कीजिएगा। नीचे वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और ऊपर वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
देखिए जहाँ पर ब्रैकेट दे दिए ना वहाँ पर ये मल्टीप्लाई के चिन्ह देना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। ऐसा लॉजिक अपने पास नहीं है कि देना जरूरी है, हम आपको समझाने के लिए दे रहे हैं। अब आप क्या कीजिएगा, अब बताइए, अब आप क्या कीजिएगा। देखिए आप ऐसा तो समझ पा रहे होंगे, आप ऐसा समझ पा रहे हैं, इधर कॉस थीटा है, इधर भी कॉस थीटा है, ठीक है। वो अंदर में कॉस थीटा है, उसके बारे में नहीं चर्चा कीजिए। देखिए इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इधर भी साइन थीटा और कॉस थीटा, इसमें भी ब्रैकेट में भी साइन थीटा कॉस थीटा है और इस ब्रैकेट में भी साइन थीटा कॉस थीटा है, ठीक है। एलसीएम में जब कॉमन आता है तो कॉमन में से एक ही पार्ट को लेना चाहिए। याद रखिएगा एक बात को, जब एलसीएम में कॉमन पार्ट आ जाते हैं तो कॉमन पार्ट में से कोई एक ही लिया जाता है पार्ट। तो इधर भी साइन थीटा कॉस थीटा है, इधर भी साइन थीटा कॉस थीटा है, ठीक है। इसमें से तो कोई एक लिया जाएगा, मतलब इसको लिया जाए या इसको लिया जाए, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले थोड़ा सा क्रम करते हैं फॉलो। ये साइन थीटा जो है ना प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। लेकिन ये साइन थीटा जो है ना माइनस में, क्या है, माइनस में है। हम क्या करेंगे कि इसको भी ऐसा ही बना देंगे, ठीक है। इस वाले क्वांटिटी को भी ऐसा ही बनाया जाएगा बिल्कुल। मतलब यहाँ पर साइन थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पर भी साइन थीटा पॉजिटिव लेंगे। कैसे, जब आप माइनस के साथ इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, जब इस क्वांटिटी में माइनस के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस वाला ये जो है ना माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस वाला क्या होगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो माइनस के साथ प्लस चला जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। हम इस चीज़ को डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक बार समझाने का प्रयास किए, उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है। कर सकते हैं इन चीज़ को, चलिए आराम से कर सकते हैं। आप एक बार इस क्वांटिटी को रहने दीजिए यहीं पर, साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके आगे प्लस चाहिए और इसके आगे माइनस चाहिए, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू ये वाला प्लस में हो जाएगा, तो इसको पहले लिख देते हैं, और ये वाला माइनस में हो जाएगा तो इसको बाद में लिख देते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब बात है ना कि वो जो माइनस निकलेगा, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं तो माइनस तो होगा ना जी, तो ये प्लस है, और इसका जो इधर माइनस आया होगा, यहाँ पर जो माइनस होगा वो माइनस होगा, ठीक है। और प्लस में माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा क्या, माइनस। क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर इंटरचेंज किया गया है बिल्कुल ऐसा क्वांटिटी लाने के लिए, इसीलिए हाँ प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दिया गया, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया गया। क्या करके, बस एक -1 कॉमन लेकर के, ठीक है। -1 कॉमन लेकर, और -1 में जब प्लस से मल्टीप्लाई किया गया तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया, ठीक है। अब अपने पास एकदम क्लियरिटी के साथ दिखाई दे रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब कि दोनों एक जैसा क्वांटिटी है, तो दोनों में से कोई एक ही एलसीएम में आएगा, दोनों में से कोई एक एलसीएम में आएगा, ठीक है। लेकिन ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा अलग अलग है, तो दोनों आ जाएंगे एलसीएम में, ठीक है, मल्टीप्लाई के साथ। जब दो अलग अलग क्वांटिटी हो तो उसका एलसीएम मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए, और जब दो सेम क्वांटिटी का एलसीएम लेना है तो दोनों में से कोई एक उठाइए। क्या कीजिए, दोनों में से आप कोई एक उठाइए, ठीक है। तो अब आप कर सकते हैं एलसीएम, सीधा बड़ा वाला एलसीएम कर सकते हैं। इसको और इसको मल्टीप्लाई के साथ रख लीजिए यहाँ पर, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू, और इन दोनों में से कोई एक को ले लीजिए, दोनों सेम ही है, किसी को भी लिख सकते हैं। हो गया पूरी तरह से, चलिए हो गया, ले लिया एलसीएम। इजी था एलसीएम लेना, बहुत आसान था एलसीएम लेना। आइए थोड़ा सा अब चीज़ों पर नज़र डालते हैं। अब देखिए यहाँ पर है कॉस थीटा, थोड़ा देखिएगा, थोड़ा सा और देखना है बस। ये है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया पूरी तरह से, ये इसको काट देगा, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को भी काट देगा। मतलब ये पूरा क्वांटिटी जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला और ये वाला चीज़ को कट डाउन कर देगा, मतलब कि इसको कैंसिल कर देगा। कट कहना तो सही नहीं है, कट तो दूसरे काटने की चीज़ में आता है। ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा को कैंसिल आउट कर देगा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कैंसिल आउट कर देगा। बचेगा क्या बचेगा, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा मात्र साइन थीटा। क्या बचेगा, वो साइन थीटा। और साइन थीटा में जब साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, जैसे ए स्क्वायर है अपने पास, उसमें जब ए से और मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो पावर बढ़ जाता है ना जी, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, मतलब ए का क्यू हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा साइन, आपका क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा। साइन क्यू हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद
उसके बाद आइए फिर से वहीं साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। पूरी तरह से क्या बचेगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे पूरी तरह से, ठीक है। अब अपने पास क्लियर कट में है, अब अपने पास पूरी तरह से ये चीज़ आ चुका है, ठीक है। इधर तो अब जगह नहीं है, इधर अपने पास जगह नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम इस चीज़ को मिटा देते हैं, ठीक है, और इस साइड लिखते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं इस साइड पूरी तरह से, ठीक है। इस साइड लिखने का प्रयास करते हैं और इस साइड लिख रहे हैं। अब देखिए, अब आपको क्या होगी दिक्कत यहाँ पर कि अब आप आ चुका है साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, ठीक है। अब आपको फार्मूला जानना होगा क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ठीक है, क्योंकि इस वाले क्वांटिटी मतलब इसको ए क्यू मान लीजिए और इसको मान लीजिए बी क्यू, क्या मान लीजिए बी क्यू। अपने पास फार्मूला जो अब बन के आएगा, ठीक है। थोड़ा सा फार्मूला आप बताइए, आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाइए, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता होगा, आपके सोच से क्या होता होगा, ठीक है। इसके दो तरीके से फार्मूले आते हैं, जो अपना यहाँ पर यूज है उसको हम बता रहे हैं, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये फार्मूला अपने पास होता है, ठीक है, ये फार्मूला अपने पास होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, ए की जगह पर क्या है, देखिए ए क्यू था, ठीक है, तो साइन क्यू थीटा है, लेकिन ए की जगह पर तो साइन ही थीटा होगा ना, ए की जगह पर साइन थीटा है, बी की जगह पर कॉस थीटा है, ठीक है। यहाँ पर बगल में कहीं लिख सकते हैं, ए की जगह पर क्या है साइन थीटा और बी की जगह पर क्या है कॉस थीटा। अब इस चीज़ को आप भर सकते हैं कैसे, ए माइनस बी है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और यहाँ पर ये ए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, बटा में ऊपर हो गया, नीचे जस का तस छोड़ दीजिए, नीचे जस का तस रखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे जस का तस छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप तो देख ही पा रहे होंगे, आप तो देख ही पा रहे होंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी है और इधर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इधर भी मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इससे इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, ठीक है, कर लिए, कैंसिल आउट कर लिए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, इतना दूर का वैल्यू क्या होता है, जल्दी से बताइए, इतना दूर का वैल्यू होता है 1, कितना होता है 1, इतना दूर का वैल्यू होता है 1, तो आप इसके जगह पर लिख सकते हैं 1। अब इधर तो 1 बचेगा, 1 के साथ किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 ही होना है, ठीक है। तो इसकी को लिखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। अब तो यहाँ पर तो 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा वहीं आएगा, ठीक है। अब भी आंसर नहीं आया है, बात ये है अभी भी आंसर नहीं आया है। अब कैसे किया जाए, आप एक बार थोड़ा रिकॉल कीजिए, अगर a बाई बी है, मानते हैं a बाई बी है, प्लस में c बाई बी है, ऐसे है, तो आप इस चीज़ को कैसे लिखते थे, आप एलसीएम लेते होंगे b फिर a और प्लस में c लिखते थे, क्योंकि b से b कैंसिल आउट, a बचा ऊपर, फिर से b कैंसिल आउट, फिर c बचा ऊपर। आप इस चीज़ को ऐसे लिखते थे कि नहीं, लिखते थे। अब जब ये ऐसा है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जब हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं तो इसको रिवर्स में भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को भी ऐसे ही लिखा जाएगा, इस चीज़ को भी ऐसे ही लिखा जाएगा। वो कैसे हम बता रहे हैं, वो कैसे, पहले एक बार 1 बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख लीजिए, प्लस में फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ही लिख सकते हैं। ऊपर भी देख रहे हैं साइन थीटा है, नीचे भी साइन थीटा, ऊपर भी कॉस थीटा, नीचे भी कॉस थीटा, बीच में मल्टीप्लाई ऊपर नीचे भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरी तरह से कट जाएंगे, ठीक है। बचेगा क्या, 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। ये क्या बचेगा, अब यहाँ पर क्या होगा, तो जब 1 बाई कॉस थीटा लीजिएगा अलग अलग, इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा, अब प्लस में 1 लिख सकते हैं। जब 1 बाई कॉस थीटा लीजिएगा तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक थीटा
मल्टीप्लाई का चिन्ह है। फिर साइन थीटा जब ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा और प्लस में 1, ठीक है। वही चीज़ आ रहा है, इसको आप उसके अनुसार क्रम वाइज लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। देखिए आपका RHS कितना है, उधर क्या प्रूव करना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और इधर भी 1 प्लस सेक थीटा इक्वल इंटू कॉसेक थीटा। ये हो गया आपका RHS और ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड। क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे पूरी तरह से। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास एग्जाम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास एग्जाम के लिए ये, ठीक है। ये मतलब अधिकतर बार ये क्वेश्चन आया है बोर्ड में आइडेंटिटी के रूप में, ठीक है। अगर बोर्ड 4 नंबर के लिए जाता है, आपके 4 मार्क्स के लिए जाता है, तो इस क्वेश्चन पर वो विचार कर सकता है। इस क्वेश्चन पर वो विचार कर सकता है, बिल्कुल ही कर सकता है। इसमें कुछ लॉजिक है ही नहीं। 2-3 बार एलसीएम लिए गए हैं, आप देख ही पा रहे हैं, ठीक है। एक बार डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया गया है यहाँ पर, ठीक है। फिर एलसीएम है, फिर एलसीएम है, एक बार प्लस से माइनस में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तब अपने पास क्यू का फार्मूला आ जाता है, क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला आ जाता है, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ये होता है। आप इसको पूरी तरह से पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। आप करके घर पर प्रयास कीजिए, बिल्कुल होगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 4 नंबर में, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। इसमें 5 ही क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बना के छोड़ेंगे, फिर अगला वीडियो आएगा। शॉर्ट वीडियो रहेगा तो देखने में भी आनंद आएगा, ठीक है बच्चों को। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वो क्वेश्चन नंबर होगा 4। क्या होगा, 4। चलिए तो हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में है हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मतलब कि 4 क्या कर रहे हैं, 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। ये LHS और RHS अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। ये LHS है और ये आपका RHS है। आपका बुक में हिंट फिर से दिया है और इसने फिर से ये चीज़ बोल दिया कि LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करके प्रूव करो, ठीक है। चलिए जैसा NCERT बोलेगा वैसे ही हम बिल्कुल करेंगे, ठीक है। ये शायद एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, वो बोलेगा ही नहीं कि आप LHS RHS अलग अलग प्रूव कीजिएगा। वो बस क्वेश्चन देगा और कहेगा कि सिंप्लीफाई या प्रूव कर दो इसको पूरी तरह से, ठीक है। जैसे NCERT बोला वैसे ही हम करते हैं। ये अपने पास है LHS, ठीक है। ये अपने पास है LHS, ध्यान दीजिए। और ये है अपने पास RHS। क्या है, RHS, ठीक है। अपने पास ये LHS है और ये है RHS, दोनों का सेपरेट प्रूव करते हैं, ठीक है। और एक बीच में लाइन देते हैं, ठीक है। LHS को पहले चर्चा करेंगे। LHS में क्या है, देखिए 1 है, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, 1 है तो 1 लिख दीजिए, प्लस है प्लस लिख दिए। सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होगा बताइए, 1 बाई कॉस ए। इतना मैथ बना चुके हैं आप ट्रिग्नोमेट्री का, अब तो बोल ही सकते हैं पूरी तरह से। फिर सेक ए है तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए। क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए, ठीक है। इसके नीचे 1 ले लीजिए, ठीक है। 1 ले लीजिए। क्या कर सकते हैं इसमें, आप अभी ऊपर एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 1 और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए होगा। क्या होगा, कॉस ए होगा। 1, ये 1 और कॉस ए का एलसीएम कितना होगा, कॉस ए। तो कॉस ए आपने लिख दीजिए, लिख दिए, ठीक है। 1 से कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो है कॉस ए, कॉस ए से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए, ठीक है, प्लस कॉस ए हो गया, प्लस कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया अपनी पर, कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल आउट, बचा क्या, 1 बटा में 1 बाई कॉस ए। अगर अभी आपने रूल पढ़ा, पीछे वाला क्वेश्चन को देखा है, तो आप ये बात भी जरूर जानते होंगे, ठीक है, कि ये नीचे है और ये भी नीचे है, नीचे से नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। और अब रूल पढ़े हैं तो इस जानते होंगे, A बाई बी और C बाई अगर D रहता है तो क्या होता है, A बटा B करते हैं और D बाई C होता है। क्या होता है, D बाई C होता है, ठीक है। पूरी तरह से D बाई C होता है, इसको कर सकते हैं। तो बचेगा क्या बताइए, क्या बचेगा, ये तो कट गया, नीचे 1 है तो क्या बचेगा, केवल कॉस ए प्लस में 1, ठीक है। और ऐसे अगर बात करें तो ये जो होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला साफ नीचे के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और नीचे वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ही होता है। तो कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए होगा, इंटू कॉस ए ऊपर चला जाएगा और नीचे ऊपर कट जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ही कटा दिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास डायरेक्ट कटा दिए।
कॉस ए प्लस 1 आया, डायरेक्ट कटा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा लग रहा था कि ऊपर नीचे जाएगा, होता है, माइंड है, ठीक है, कट गया। अब इसमें आइए, आप साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये है 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखिए, अभी भी पीछे देखें, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसको माना गया ए और इसको माना गया बी, ठीक है। ये ए, इसका अगर स्क्वायर लेते हैं तो ये ए स्क्वायर होगा, और ये स्क्वायर में है तो ये बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देना है, तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो एक बार ए प्लस बी, तो एक प्लस बी हो गया ये 1 प्लस कॉस ए, और एक बार ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस ए बटा में 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इससे और ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपके पास, क्या बचा आपके पास, बताइए आपके पास क्या बचा, तो 1 प्लस कॉस ए बचा। क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए। दोनों सेम है, ये आपका LHS है और ये आपका RHS था, ठीक है। दोनों हो गए बराबर, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। क्या होगा, प्रूव्ड, ठीक है। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। वीडियो अप्रॉक्स 30 मिनट का हो ही चुका होगा, ठीक है, या उससे नीचे होगा। इतना ही पर आने देते हैं 4 नंबर अगले वाले पार्ट में, ठीक है। 6 क्वेश्चन और बनाएंगे NCERT का। उसके बाद हम मतलब उसके बाद हम लोग जो है ना ट्रिग्नोमेट्री का एलिमिनेशन वाला पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे एलिमिनेट होता है, उसे भी क्वेश्चन जो कि RS अग्रवाल का है, साइड बुक का है, ठीक है, पार्ट देख लेंगे, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।